तुम्हारा जो भी कट ऑफ मार्क्स है वो दो चीज पे बहुत भयंकर तरीके से डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एंड सेकेंडली हाउ इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, कट ऑफ के बेसिस पे अगर तुम मार्क्स लाओगे सो यू विल जस्ट ओनली एंड अप being in the rank list or maybe even not in the rank list. जैसे तुम लोग IMUCT दोगे 24th of May को, you will get to know how was the question paper, how many common questions you got, and most importantly थोड़े टाइम बाद कितने लोगों ने अपीयर किया है वो भी पता चल जाएगा. So at that point we will get a more precise cut off. If you are someone who is going to appear for IMUCT 2026 और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है या फिर which will be the safe score for you so that you can get a good IMU campus, और या फिर कोई भी DNS कंपनी से तुम स्पॉन्सर्ड हो, वहां पे तुम्हें एक अच्छा रैंक लाने के लिए बोला गया है and you are confused with all these things, so this video is for you, watch till the end. तो पहली बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का कैसा जाएगा. उससे भी पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसे वीडियोस तुम्हारे फीड पे राइट टाइम पे आ जाए. सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर IMUCT 2026. नाउ लास्ट ईयर का जितना कट ऑफ था उसको एक बार याद कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू RTI द लास्ट ईयर कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स was 43 marks. Okay. अब इस बार कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है ऑब्वियसली, बिकॉज लास्ट ईयर जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था या फिर जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट्स थे उसके हिसाब से इस बार का रेशियो थोड़ा बढ़ेगा. ठीक है, तो अब इस बार का रेशियो बढ़ेगा यानी कट ऑफ विल ऑल्सो गो अ बिट हाई, पर ज्यादा हाई जाने के इस बार चांसेस नहीं है एज फार एज आई फील नाउ. कट ऑफ का तुम्हारा जो भी कट ऑफ मार्क्स है वो दो चीज पे बहुत भयंकर तरीके से डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एंड सेकेंडली हाउ इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, सो योर मार्क्स डज नॉट ओनली परसेंटाइल में जैसा सीन होता है, योर मार्क्स डज नॉट ओनली डिपेंड हाउ मच यू हैव आंसर्ड करेक्टली, बट रादर तुम्हारे आसपास जो लोग हैं यानी जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उन्होंने कितना सही किया उस हिसाब से. सिमिलर थिंग गोज फॉर योर कट ऑफ ऑल्सो. लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज अराउंड 43 marks. This was being released by RTI. This was being stated by RTI. Okay, for your information I'll attach the screenshot on the screen so that you can have a reference. Now इस साल अगर तुम्हें अंडर 1000 रैंक लाना है तो तुम्हें कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए. आवर मेन कंसर्न इज इफ वी वांट टू स्कोर विद इन दिस रेंज ऑफ रैंक हाउ मच वी वांट टू अटेंड और हाउ मच राइट आंसर्स वी शुड गिव. सिंपल सी बात है, तुम कितना अटेंड कर रहे हो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है तुम कितना सही आंसर कर रहे हो, बिकॉज इन IMUCT ऑल्सो यू डू हैव दिस नेगेटिव मार्किंग स्कीम, राइट. अब बात करते हैं लास्ट ईयर. अगर लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली विद इन 1000 रैंक जिनका आया था दे मेड करेक्ट आंसर्स ऑफ अराउंड 100+ मार्क्स. जिन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 100 नंबर का राइट आंसर किया था उनको विद इन 1000 में रैंक मिला है. ओके, तो इस साल जैसे ही हम बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा इस बार कंपटीशन बढ़ेगा, सो फॉर दिस ईयर इफ यू वांट टू स्कोर अंडर 1000 फॉर 2026 योर मार्क्स शुड बी अराउंड ऑलवेज 120+. दिस इज द सेफेस्ट स्कोर. अगर तुम्हारा मार्क्स 120+ आ रहा है दैट मीन्स यू आर इन अ वेरी सेफ जोन. अगर कट ऑफ ज्यादा भी जाता है यू विल स्टिल हैव गुड स्कोर, यू विल स्टिल गेट अ वेरी गुड रैंक. और अगर कट ऑफ नीचे भी जाता है तब तो और अच्छा होगा, मे बी विद इन 500 यू विल गेट योर नेम. ओके, बट द सेफेस्ट पार्ट विल बी इफ यू स्कोर अराउंड 120+. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज दिमाग में रखना है, कट ऑफ लास्ट ईयर का 43 था. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 43 ही लाना है या थोड़ा उससे ज्यादा लाना है. कट ऑफ के बेसिस पे अगर तुम मार्क्स लाओगे सो यू विल जस्ट ओनली एंड अप बीइंग इन द रैंक लिस्ट और मे बी इवन नॉट इन द रैंक लिस्ट. तुम अगर सिर्फ कट ऑफ वाले मार्क्स को टारगेट करोगे मे बी तुम्हारा नाम रैंक लिस्ट पे आएगा भी नहीं, बिकॉज कट ऑफ मतलब क्या होता है, इतने लोगों को इतना मार्क्स मिला है सो दे मेड इट टिल द रैंक लिस्ट. नाउ द रैंक लिस्ट माइट गो टिल 15,000 नेम्स और द रैंक लिस्ट माइट गो टिल 13,000 नेम्स. ओके, व्हाट्स द पॉइंट अगर तुम्हारा नाम लास्ट नाम आया तुम्हारा रैंक लिस्ट में, बिकॉज नो कंपनीज विल लाइक टू हैव अ कैंडिडेट जिसका रैंक कम होगा. एंड सिमिलरली फॉर IMU campuses, if you want to get into any kind of IMU campuses, वहां पे तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है you have to score very good. Your rank should be within this distinct numbers, the specific numbers, so that you can get a seat. Okay, so always try to get your rank between. Always try to get your rank. If you want to continue with your sponsorship from a good company, or if you want to get into a good college, try to keep your rank within 4,000 to 5,000. That's the max limit. ओके, इससे ज्यादा नीचे जाएगा तो कोशिश ही मत करो नहीं जाए इससे कम रैंक. ठीक है, इवन इन द वर्स्ट केस नॉट बियॉन्ड 10K, नॉट बियॉन्ड 10K. ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इन केस इफ यू कैन नॉट गेट एनी स्पॉन्सरशिप फॉर दिस टाइम फॉर दिस बैच यू विल स्टिल हैव अ चांस फॉर फेब बैच. एंड इफ योर रैंक इज बिटवीन 4,000 to 5,000 कंपनीज विल गिव यू अ प्रायोरिटी. कंपनीज विल गिव यू द प्रायोरिटी कि हाँ इसका रैंक अच्छा है, ये इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर रहा है, ओके सो लेट्स गिव हिम अ चांस. बट इफ योर रैंक इज अराउंड 12,000 13,000 नो कंपनी इज रेडी टू गिव यू अ स्पॉन्सरशिप. ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड.
किसी के दया के लिए क्यों बैठना कि हाँ ठीक है कंसिडर कर देगा, नहीं, गेट अ गुड रैंक. एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, दिस ईयर 120 plus marks will be your safe score. Okay, if you want to get under 1000. Okay, now one more thing. Last year, no, the cutoff that I was talking about 43, this was for general category. Now general, EWS, OBC, SC, ST, इनका cutoff अलग होता है. I'm not talking about that, but I'm talking about the main cutoff that has been released by RTI. इसके अलावा अगर किसी को ये डाउट है कि अगर मेरा रैंक 2000 से 3000 के बीच में लाना है या ऐसा कुछ, देन फॉर दिस ईयर यू एम अराउंड 90 to 100 marks if you want to score within 2000. If you want to score between 2000 and above, maybe within 2000 to 3000, then you can have a score of 90 to 100 marks. Then it will be a safe score for you, so that you can get you can get into a good college. Okay. So yes, that's all for today's video. This is the way how you get to know about the expected cutoff for this year. Now I did not tell you about the expected cutoff. The expected cutoff according to me for this year will be between 50 to 55 marks. Okay, this is the expected cutoff for 2026. अब ये ऊपर नीचे हो सकता है depending on the number of students appearing for IMU CET and depending on the level of difficulty, as I have already mentioned. इसके बाद जैसे तुम लोग IMU CET दोगे 24th of May को, you will get to know how was the question paper, how many common questions you got. And most importantly, थोड़े टाइम बाद कितने लोगों ने अपीयर किया है वो भी पता चल जाएगा. So at that point we will get a more precise cutoff.